क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब लोग इमोशनली टूट जाते हैं तो उनमें से कई लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्यों दर्द में अक्सर इंसान ऐसी चीज़ें चुनता है जो उसे अंदर से और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और खोखला बनाती हैं? हेलो, यू आर वॉचिंग साइकी टुडे एंड आई एम आशुतोष। साइकोलॉजी कहती है कि ये सिर्फ एडिक्शन नहीं है, ये अक्सर इमोशनल एस्केप होता है। चलिए समझते हैं कि डिप्रेशन, स्मोकिंग और अल्कोहल के पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है। फर्स्ट थिंग इज पेन को नंब करने की कोशिश। जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसका माइंड लगातार स्ट्रेस, एम्प्टीनेस और ओवर थिंकिंग से भरा रहता है। स्मोकिंग और अल्कोहल कुछ देर के लिए उस पेन को म्यूट कर देते हैं, शांत कर देते हैं। निकोटीन डोपामिन रिलीज करता है जो कि स्मोकिंग से मिलता है, और अल्कोहल दिमाग को टेम्पररीली स्लो डाउन कर देता है, जिससे आप कुछ देर के लिए भूल जाते हैं अपने दर्द को। इसलिए कुछ मिनटों के लिए इंसान को लगता है कि उसका दर्द कम हो गया है, लेकिन असल में दर्द जाता नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए दब जाता है या कहीं छिप जाता है। दूसरी बात, इंस्टेंट रिलीफ की क्रेविंग। डिप्रेशन में इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसे मोटिवेशन नहीं मिलती, खुशी महसूस नहीं होती और फ्यूचर होपलेस लगने लगता है। ऐसे में ब्रेन किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है जो तुरंत थोड़ी राहत दे सके। सिगरेट का एक पफ या अल्कोहल का एक सिप ब्रेन को टेम्पररी कंफर्ट देता है, और धीरे धीरे माइंड उस रिलीफ को सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह यूज़ करने लगता है। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं मैं स्ट्रेस में हूँ इसीलिए पी रहा हूँ। तीसरी बात, ये हमेशा एन्जॉयमेंट नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सिर्फ फन या कूल दिखने के लिए होती है, लेकिन डिप्रेशन में अक्सर ये एस्केप बन जाता है, जहाँ पर लोग अपनी इमोशनल या फिर रियल सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं, या अपने दर्द से कुछ देर के लिए भागने की कोशिश करते हैं। इंसान कुछ देर के लिए अपने थॉट से भागना चाहता है, अपने अंदर की आवाज़ को शांत करना चाहता है, क्योंकि जब माइंड लगातार नेगेटिव थॉट से भरा हो तो साइलेंस भी भारी लगने लगता है, और वहीं निकोटीन या अल्कोहल एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। चौथी बात, लोनलीनेस का इफेक्ट। डिप्रेशन इंसान को इमोशनली आइसोलेट कर देता है, उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा है। ऐसे में स्मोकिंग ब्रेक्स, बार्स, पार्टीज या ड्रिंकिंग सर्कल उसे टेम्पररी बिलोंगिंग का एहसास देते हैं। कई बार इंसान सिगरेट नहीं पी रहा होता, वो सिर्फ अकेलापन कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि ह्यूमंस सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, कनेक्शन भी क्रेव करते हैं। पांचवी बात, ब्रेन केमिस्ट्री का ट्रैप। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डिप्रेशन ऑलरेडी डोपामिन और सेरोटोनिन बैलेंस को अफेक्ट करता है, और निकोटीन या अल्कोहल आर्टिफिशियली उन केमिकल्स को ट्रिगर कर देते हैं। इससे ब्रेन धीरे धीरे नेचुरल हैप्पीनेस से कम और सब्सटेंसेस से ज़्यादा रिलीफ महसूस करने लगता है। यही साइकिल एडिक्शन को जन्म देती है। पहले इंसान स्ट्रेस की वजह से पीता है, फिर एडिक्शन खुद स्ट्रेस बन जाती है। छठवीं बात, डेंजरस इल्यूजन। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग शुरुआत में सोल्यूशन लगते हैं, लेकिन लंबे समय में डिप्रेशन को और डीपन कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी टेम्पररी रिलीफ के बाद गिल्ट, एंजाइटी और इमोशनल क्राइसिस और बढ़ जाते हैं। इंसान सोचता है वो पेन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे पेन उसी को कंट्रोल करने लगता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, कई लोगों को बहुत देर तक एहसास नहीं होता कि वो हीलिंग नहीं, एस्केपिंग कर रहे हैं। सो इन फाइनल थॉट्स, तो अगली बार जब आप किसी को स्ट्रेस में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वो वीक है। हो सकता है वो अंदर से किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा हो जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। कई बार एडिक्शन अटेंशन की नहीं, अनहील्ड पेन की निशानी होती है, लेकिन असली हीलिंग सब्सटेंसेस से नहीं आती, वो आती है अंडरस्टैंडिंग से, कनेक्शन से और सही सपोर्ट से, लोगों को समझने से, उनकी हेल्प करने से, क्योंकि दर्द को दबाने और दर्द को हील करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर को गहराई से समझना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ लोगों की हैबिट्स नहीं देखते, हम उनके पीछे छिपी इमोशंस को डिकोड करते हैं।